जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। हम इंसान जुपिटर को कई हजार सालों से देख रहे हैं, लेकिन गैलीलियो ने 1610 में अपने छोटे से टेलीस्कोप से जुपिटर को सबसे पहली बार अच्छे से ऑब्जर्व किया था। और 1610 से लेकर आज तक कई सारे स्पेसक्राफ्ट्स, ऑर्बिटर्स, लैंडर्स, प्रोब्स एक्सेट्रा ने जुपिटर को बहुत ही पास से ऑब्जर्व किया है। हमारी धरती का डायमीटर लगभग 12,000 किलोमीटर है और जुपिटर का डायमीटर 130,000 किलोमीटर। इसका मतलब जुपिटर हमारी धरती से लगभग 11 गुना बड़ा है डायमीटर में, और वॉल्यूम में लगभग 1300 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि जुपिटर के अंदर 1300 धरती या अर्थ समा सकती हैं। जुपिटर की डेंसिटी हमारी धरती से काफी कम है, इसीलिए 1300 गुना ज्यादा वॉल्यूम होने के बावजूद जुपिटर का मास हमारी धरती के मुकाबले मात्र 318 गुना ही है। तो आइए आज इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर धरती जुपिटर जितनी बड़ी होती तो धरती पे क्या कुछ होता, धरती का क्लाइमेट कैसा होता, धरती पे जीवन कैसा होता। सबसे पहले अगर धरती जुपिटर जितनी बड़ी होती तो हमारा लैंड और हमारे ओशन, सीज एक्सेट्रा काफी बड़े हो जाते, आज की धरती के मुकाबले 11 गुना ज्यादा बड़े। लेकिन इस बड़ी धरती पे जीवन होता है या नहीं, ये एक अलग बात है। जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है, इसीलिए जुपिटर की ग्रेविटी हमारी धरती के मुकाबले सिर्फ 2.45 टाइम्स है। इसका मतलब कि अगर आपका वजन धरती पे 100 किलोग्राम है तो जुपिटर पे आपका वजन उसका 2.45 टाइम्स होगा, यानी 245 किलोग्राम्स होगा। लेकिन हमारी धरती तो एक रॉकी या चट्टानों से भरा हुआ प्लैनेट है, तो अगर धरती जुपिटर जितनी बड़ी हो जाएगी या बड़ी होती तो हमारी धरती पे आज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ग्रेविटी की फोर्स लगती। इतनी ज्यादा ग्रेविटी में हमारे करंट जो स्केलेटन सिस्टम से, हमारा करंट जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमें सपोर्ट ही नहीं कर पाता। हमारी बैकबोन कंप्रेस होकर टूट जाती और हम खड़े भी नहीं हो पाते। 100 गुना ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाने लायक होती। अगर आप खड़े खड़े मान लीजिए कहीं गिर गए तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगती। हमारा हार्ट भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, क्योंकि हार्ट को उस बढ़ी हुई ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ता पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए। और इसी तरह अगर आज के जो इंसान है वो उस 100 गुना ज्यादा ग्रेविटी वाली धरती पे रहते तो हमारे ज्यादातर ऑर्गन्स काम नहीं करते। इसलिए इस बड़ी धरती पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते या अगर लाइफ होती तो वो छोटी होती। हमारी बॉडी इस तरह इवॉल्व होती कि इस बढ़ी हुई ग्रेविटी को आसानी से झेल पाए। हमारी बॉडीज छोटी लेकिन बहुत ही मस्कुलर होती, और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स भी काफी छोटे लेकिन मस्कुलर होते। ग्रेविटी की वजह से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती। जंप कर पाना, किसी भी चीज पर चढ़ पाना या उड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। हर तरह का मूवमेंट करने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगती कि हमें काफी ज्यादा फूड कंज्यूम करना पड़ता और हमें लगातार रेस्ट लेना पड़ता। पेड़ पौधे भी आज के मुकाबले काफी अलग होते। सारे पेड़ पौधे आज के मुकाबले काफी छोटे होते और वो किसी स्ट्रॉन्ग फाइबर से बने होते या किसी बिल्कुल ही डिफरेंट मटेरियल से। पेड़ तब तक बढ़ सकते हैं जब तक फोटोसिंथेसिस से जो उन्हें एनर्जी मिल रही है वो वाटर को जमीन से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने में जो एनर्जी यूज होगी उससे ज्यादा है। जुपिटर साइज धरती पर पानी और मिनरल्स को धरती या सरफेस से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती और इसीलिए सारे पेड़ पौधे छोटे होते। जुपिटर साइज अर्थ पे आज की अर्थ के मुकाबले क्लाइमेट भी काफी डिफरेंट होता। हमारी धरती का क्लाइमेट काफी ज्यादा ड्राई और कोल्ड होता। रेनफॉल को अभी के ही कंडीशंस में कॉन्टिनेंट्स के सेंटर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती। तो सोचिए अगर जब अर्थ जुपिटर जितनी बड़ी हो जाएगी तो रेनफॉल तो कॉन्टिनेंट्स के सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जुपिटर साइज धरती के क्रस्ट के नीचे काफी सारा मोल्टन लावा होता और ये मोल्टन लावा हर जगह वॉल्केनोस से निकल रहा होता और ये वॉल्केनोस काफी सारे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज कर रहे होते। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि धरती के एक्सेसिव मास की वजह से या वेट की वजह से मोल्टन लावा बचता ही नहीं। हमारी धरती का कोर और जो भी कोर के बाहर है आउटर कोर वो पूरा सॉलिड आयरन का बन जाता। अगर ऐसा होता तो हमारी धरती के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होती और बिना मैग्नेटिक फील्ड के सूरज से आने वाली खतरनाक यूवी रेज और बाकी सारे पार्टिकल्स हमारी धरती पे गिरने लगते और ऐसी कंडीशन में किसी भी जीवन का सरफेस पे रह पाना इम्पॉसिबल हो जाता। तो हमें सरफेस या धरती के सरफेस के नीचे टनल्स और सिटीज बना के रहना पड़ता। और इसी तरह सूरज से आने वाली जो रेज हैं या किरणें या पार्टिकल्स हैं
वो हमारी पावर ट्रांसमिशन लाइंस को भी इफेक्ट करते, तो हमें पावर ट्रांसमिशन भी सरफेस के नीचे ही करना होता। इस बड़ी धरती का एटमॉस्फेयर भी काफी डेंस होता, तो स्पेसशिप्स, रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती। तो जो आज स्पेस एक्सप्लोरेशन हम कर पा रहे हैं वो हमारे लिए उस धरती पे कर पाने में काफी ज्यादा टाइम और एनर्जी लगती। ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पानी बॉयल और फ्रीज देरी से होता, तो उस धरती पर मैगी को कुक करने में 2 मिनट से पक्का ज्यादा ही लगते। इस जुपिटर साइज धरती पर ओशंस, रिवर्स, सीज वगैरह काफी ज्यादा बड़े होते और उन्हें क्रॉस करने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम लगता। हमारी इस बड़ी धरती के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे अर्थ के पास कई सारे सैटेलाइट्स होते, आज के मुकाबले जहां पे सिर्फ हमारे पास एक सैटेलाइट है, मून। तो रात के आसमान में आपको कई सारे सैटेलाइट्स आसानी से दिख पाते, तो रात का नजारा सोचिए कितना अच्छा होता। लेकिन इस एक्सेसिव ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आती। हमारे सोलर सिस्टम में जो भी एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं वो हमारी धरती की तरफ अट्रैक्ट होते और हमारी धरती पे कंटिन्यूअसली ऐसी चीजें गिरती रहती। लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी बड़ी धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी धरती के पास आने से पहले ही टूट जाती और इस डेंस एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी धरती के काफी क्लोज आ जाए और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टूट जाए और हमारी धरती के आसपास एक सैटर्न जैसी रिंग बना के घूमने लगे, तो उस समय फोटोज लेने में बड़ा ही मजा आएगा लोगों को। हमने अपने स्पेस की स्टडी में कई ऐसे रॉकी प्लैनेट्स देखे हैं जो नेपच्यून जितने साइज के हैं और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन्स में फॉल करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ ग्रहों पे अभी लाइफ फॉर्म हो और वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि कभी किसी दिन हमें ऐसा मौका मिल पाए कि हम उन लाइफ फॉर्म से कांटेक्ट कर सके या उन प्लैनेट्स को विजिट कर सके। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, थैंक्स एंड स्टे क्यूरियस।